डियर स्टूडेंट, मेरा नाम डॉक्टर मोहन मुरारी प्रसाद है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स डीएवी कॉलेज सिवान में पदस्थापित हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, ऑडिटिंग के बारे में बताया था, उसके फिर वॉचिंग के बारे में बताया था, वैसे ही बहुत सारे टॉपिक पे मैंने डील किया था। ठीक है, ये आज जो हम बताने जा रहे हैं वो रूटीन चेकिंग। ये जो टॉपिक है वो पीजी सेमेस्टर 4 में भी है और बीकॉम पार्ट 1 में भी है। ठीक नहीं है, ठीक है। तो आज हम रूटीन चेकिंग के बारे में बता रहे हैं। रूटीन चेकिंग जैसा कि नाम से ही क्लियर होता है कि वैसा चेकिंग जो रूटीन नेचर का हो, वैसा चेकिंग जो रूटीन नेचर का हो, जो सामान्य प्रकृति का हो, जो नेचर होता है। हम लोग जो है कोई कभी कोई ट्रांजेक्शन करते, कोई हम लोग हिसाब किताब कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, कोई लेन देन करते हैं, उसको क्या होगा, डॉक्यूमेंट से मिलाते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कि हाँ भाई सही से एंट्री कर लिया गया है कि नहीं किया गया है। ये चीज़ को, इस टाइप का जो चेकिंग होता है वो रूटीन चेकिंग में आता है। ठीक है, ये जो टॉपिक है इसका नोट्स वगैरह कॉलेज के साइट पर भी मौजूद है, वहाँ से आप प्रिंट ले सकते हैं या पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ को, ठीक है ना। जैसा कि हम बता रहे थे रूटीन चेकिंग, तो रूटीन चेकिंग के बारे में बोला था। रूटीन चेकिंग इज ए टाइप ऑफ सिंपल चेकिंग। रूटीन चेकिंग जो है एक प्रकार का एक सिंपल चेकिंग होता है, साधारण जांच माना कहा जाता है। इट वेरीफाइज, यह सत्यापित करता है द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द एंट्रीज। जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो लेखा किया गया है उसके अंगणितीय शुद्धता को वो प्रमाणित करता है, वेरीफाई करता है। एंड असर्टेन्स, और पता लगाता है कि डैट असर्टेन डैट, और पता लगाता है कि ऑल ट्रांजेक्शन हैव बीन रिकॉर्डेड प्रॉपर्ली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी ट्रांजेक्शन किया गया है वो सही ढंग से उसकी एंट्री कर लिया गया है, उसका लेखा कर लिया गया है। इट इज़ ए सिंपल वर्क, हालांकि यह बहुत सिंपल वर्क है बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑडिट। लेकिन ऑडिट के लिए बोलता है, अंकेक्षण के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। इट इंक्लूड्स चेकिंग ऑफ, इसमें शामिल होता है जांच। ए, कास्टिंग ऑफ जर्नल लेजर, जो भी जर्नल है और लेजर है, जो भी रोजनामचा है और जो बही है खाता है, उन सबका जोड़ को इसमें शामिल किया जांच के दरमियान में। दूसरा, पोस्टिंग फ्रॉम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री टू लेजर अकाउंट, जो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जिसको हम लोग जर्नल बोलते हैं, उससे जो जो ट्रांजेक्शन का एंट्री किया गया है उससे लेजर में पोस्टिंग किया गया है कि नहीं किया गया है। लेजर में उसको वो जो है भाई खाता में उसको खतौनी किया गया कि नहीं, पोस्टिंग किया गया है कि नहीं किया गया है, इसकी वो जाँच करता है। तीसरा, बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट, जितने भी लेजर अकाउंट उसका बैलेंसिंग करता है। कैरी फॉरवर्ड ऑफ ऑल लेजर बैलेंसेज, जितने भी लेजर बैलेंसेज हैं, जितने भी लेजर का बैलेंस निकाला गया है उसको सही से कैरी फॉरवर्ड किया गया कि नहीं, उसको आगे ट्रांसफर किया गया कि नहीं, मतलब बीडी में किया गया कि नहीं। द ड्राइंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, बोलता है कि जो ट्रायल बैलेंस जो तैयार किया गया है उसको देखता है, कैसे तैयार किया गया है, जांच करता है सही से है कि नहीं, कोई छूट नहीं ना गया है। जो भी लेजर का बैलेंस निकाला गया है वो ट्रायल बैलेंस में किया गया है, एंट्री किया गया है, इसकी जांच करता है। प्रिपरेशन, कास्टिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ फाइनल अकाउंट, जो भी फाइनल अकाउंट है उसको बना उसका जोड़ होता है और उसका जो बैलेंसिंग निकाला गया, जो नेट प्रॉफिट या जो भी लॉस निकाला गया है उसकी जांच करता है वो। ठीक है, तो पहला में रूटीन चेकिंग वगैरह में क्या हो गया, वो सिंपल चेकिंग होता है। ये बोलता है कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो एंट्री किया गया है उसके अंगणितीय शुद्धता को जांच करता है और साथ ही साथ ये पता लगाता है कि जितनी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है जो ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड किया गया है वो सही ढंग से किया गया है। हालांकि ये बहुत सिंपल चेकिंग है लेकिन ऑडिट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसमें जर्नल लेजर का टोटलिंग जोड़ा जाता है, लेजर से जो जो जर्नल से जो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जो जर्नल होता है उससे लेजर में ट्रांसफर किया गया कि नहीं, एंट्री है पोस्टिंग किया गया है कि नहीं किया गया है, लेजर का बैलेंस सही से निकाला गया है कि नहीं, जितने भी लेजर का बैलेंस गया वो आगे ट्रांसफर कर दिया गया नहीं, कैरी फॉरवर्ड किया है कि नहीं, उससे जो बैलेंस निकला उसे ट्रायल में सही से तैयार किया गया है कि नहीं। जो भी फाइनल अकाउंट है उसको बनाने के समय बनाना, जोड़ना और बैलेंसिंग करना वो सही से किया गया, इसकी जांच वो करता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट उसी में पॉइंट में है ऑब्जेक्ट ऑफ रूटीन चेकिंग। रूटीन, ऑब्जेक्ट ऑफ रूटीन चेकिंग। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ऑफ रूटीन चेकिंग में बोलता है द रूटीन चेकिंग हैज़ द फॉलोइंग मेन ऑब्जेक्ट। रूटीन चेकिंग का बोलता है कि निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं मुख्यतः। पहला, टू वेरीफाई अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। पहला क्या होगा, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है जो एंट्री किया गया है वो अंगणितीय रूप से सही है कि नहीं, शुद्ध है कि नहीं, उसकी सत्यापित करता है। टू वेरीफाई अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट में जो भी एंट्री किया गया है वो अरिथमेटिकली एक्यूरेट है कि नहीं है, उसकी सत्यापन करता है, मतलब अंगणितीय रूप से शुद्ध है कि नहीं, उसकी वो सत्यापन करता है, जांच करता है। सेकेंड, टू असर्टेन दैट ऑल द ट्रांजेक्शन हैव बीन रिकॉर्डेड प्रॉपरली इन द बुक्स। ये भी पता लगाता है कि जितने भी ट्रांजेक्शन जो है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किया गया वो सही ढंग से उसका एंट्री कर लिया गया, उसका रिकॉर्ड सही ढंग से कर लिया गया कि नहीं कर लिया। तीसरा,
टू ascertain that the entire posting are done correctly। जो भी ये पर भी पता लगाता है कि जो भी पोस्टिंग किया गया है जो वो सही सही किया है कि नहीं। समूचा जो पोस्टिंग किया गया है वो कहाँ से, फ्रॉम द बुक्स ऑफ ओरिजिनल टू लेजर अकाउंट। जो भी जर्नल है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल जिसको जर्नल बोलते हैं, जर्नल से जो लेजर में कोई पोस्टिंग किया गया है वो करेक्टली किया गया कि नहीं, सारा पोस्टिंग कर दिया गया कि नहीं, कोई चीज़ छूटा नहीं ना है, ये इसकी वो जाँच करता है। फोर्थ पॉइंट, टू ascertain that, यह पता लगाता है कि ऑल द लेजर अकाउंट्स हैव बीन करेक्टली बैलेंस्ड। जितने भी लेजर अकाउंट बनाया गया है उसको सही से बैलेंस किया गया, बैलेंसिंग जो है वो करेक्टली है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। फिफ्थ, टू सी डैट ऑल द लेजर बैलेंसेज हैव बीन कैरी फॉरवर्ड एंड करेक्टली इंक्लूडेड इन द ट्रायल बैलेंस। इसमें ये भी देखना पता जांचता है कि जितने भी लेजर बैलेंस की किया गया है वो करेक्टली फॉरवर्ड किया गया है, मतलब उसको आगे ट्रांसफर कर दिया गया है एंड करेक्टली इंक्लूडेड इन द ट्रायल बैलेंस। उससे जो ट्रायल बैलेंस बनाया गया है उसमें सही से जो भी फिगर है ट्रायल बैलेंस में, जो लेजर का बैलेंस वो करेक्टली इंक्लूडेड है, सही से वो उसमें शामिल किया गया कि नहीं, ठीक है, यानी जो बैलेंस है उसी को ही शामिल किया गया है कि नहीं ट्रायल बैलेंस में, ये भी जाँच करता है। सिक्स में, ठीक है, टू इंश्योर यह सुनिश्चित करना बाय मीन्स ऑफ स्पेशल टिक मार्क्स। बोलता है कि ये भी सुनिश्चित करता है कि जो इसका ऐसे तो बाय यूज ऑफ स्पेशल टिक मार्क्स, स्पेशल टिक मार्क को इस्तेमाल करते हुए यूज्ड जो भी यूज़ करता है। डैट नो फिगर्स आर अल्टर्ड, मतलब कोई भी फिगर में चेंजेस नहीं किया गया है, परिवर्तन नहीं किया गया आफ्टर दे हैव बीन चेक, जिसको वो उसको चेक किया चुका है। मतलब ये भी सुनिश्चित करता है कि जो पहले जो हम जांच कर चुके हैं, जो भी जांच कर चुके हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, उसका भी ये जांच करता है। उसके लिए क्या होगा, स्पेशल टिक मार्क का इस्तेमाल किया था, जिससे कि अगर बाद में अगर चेक किया जाए तो उसको स्पेशल टिक मार्क को देखते हुए ही पता लगा सकते इसकी ऑलरेडी जांच की जा चुकी है और इसमें फिगर जो लिया गया है वो उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है, ठीक है। ये तो ये था रूटीन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ रूटीन चेकिंग था। ठीक है, एडवांटेज ऑफ रूटीन चेकिंग, आखिर जो ये रूटीन चेकिंग है उसका लाभ क्या है, ठीक है। तो रूटीन चेकिंग हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेजेस। रूटीन चेकिंग के निम्नलिखित लाभ हैं। पहला, रूटीन चेकिंग डज नॉट रिक्वायर मच नॉलेज। बोलता रूटीन चेकिंग करने के लिए बोलता कि बहुत विशेष ज्ञान की ज़रूरत नहीं होती है, एंड इंटेलिजेंस, जो भी विद्वता है, ठीक नहीं है, तो बहुत जानकारी और तीक्ष्ण बुद्धि की ज़रूरत नहीं पड़ता है, विद्वान होने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। So simple, audit clerk can do this part of audit work very easily, ठीक है। ऑडिट क्लर्क कैन डू, इसलिए जो है जो ऑडिट का जो सिंपल ऑडिट क्लर्क है इसको बड़ा आसानी से वो कर सकता है। होता रूटीन चेकिंग के लिए बोलता बहुत ज़्यादा जानकारी की जरूरत नहीं होती है या बहुत इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। वो इतना सिंपल होता है कि एक सिंपल क्लर्क भी जो है इस काम को आसानी से कर सकता है। सेकेंड, इट डिटेक्ट मेनी एरर्स। ये जो होता है बहुत प्रकार के जो है ये क्या था, बहुत जो एरर जो अशुद्धियाँ हैं और जो फ्रॉड है, जो कपट छल है, उसको वो पता लगाता है ईजिली, आसानी से पता लगता है। इसको पता ये जो है जो भी एक बुक्स ऑफ अकाउंट की जो भी एरर और फ्रॉड है उसको आसानी से पता लगा सकता है थ्रू डिटेल चेकिंग ऑफ द बुक्स ऑफ ओरिजिनलिटी। जो भी बुक्स ऑफ ओरिजिनलिटी जिसको जर्नल बोलते हैं उसमें डिटेल चेकिंग करके इसको जो भी एरर और फ्रॉड है उसको आसानी से पता लगा सकता है रूटीन चेकिंग के द्वारा। तीसरा, इट इंश्योर डैट, यह सुनिश्चित करता है कि नो अल्टरेशंस आर मेड इन द फिगर्स। बोलता है कि जो भी फिगर्स में है उसमें कोई छेड़छाड़, कोई परिवर्तन नहीं किया गया है आफ्टर दे हैव बीन चेक्ड, मतलब आप चिप एंड टिक्ड अकॉर्डिंगली। जब पहले जो जांच कर चुके हैं उसमें जो टिक लगा लिए हैं उस फिगर में कोई चेंजेस नहीं किया गया है, यह सुनिश्चित करता है, ठीक है। क्योंकि इसमें स्पेशल टिक मार्क का इस्तेमाल किया जाता है जिसके कारण ये पर में देखने से मालूम चल जाता है कि जो फिगर जांचा गया था उसी का वही है कि नहीं है, ठीक नहीं है, और उसमें कोई छेड़छाड़ या कोई चेंजेस नहीं किया गया। फोर्थ हमारा हो गया, इट गिव्स एक्यूरेट प्रेजेंटेशन।
ये बोलता है कि एक एक्यूरेट प्रेजेंटेशन देता है, एक उचित, एक बोलता है कि समुचित प्रस्तुतिकरण ऑफ फाइनल अकाउंट, जो भी फाइनल अकाउंट का होता है सही प्रस्तुतिकरण करता है। सिंस रूटीन चेकिंग इंश्योर दैट, जैसा कि है ना, जो रूटीन चेकिंग क्या करती है, ये सुनिश्चित करता है कि द एंट्रीज आर रिकॉर्डेड, एंट्री को रिकॉर्ड कर लिया गया है एंड पोस्टेड करेक्टली। जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो है एंट्री जो है वो सही ढंग से रिकॉर्ड कर लिया गया है, उसका पोस्टिंग भी जो है वो सही कर लिया गया इन द लेजर में। ठीक है, सो इट इनेबल्स इन वेरीफाइंग डैट, इसलिए वो ये सत्यापित करने में ये समर्थ बनाता है, ये बनाता है कि द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हैज़ बीन करेक्टली प्रिपेयर्ड, जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो है वो सही सही बनाया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द लेजर बैलेंसेस, जो भी लेजर बैलेंस निकाला गया है उससे हिसाब से सही सही बनाया गया। क्योंकि रूटीन चेकिंग में ये भी देखा जाता है कि रूटीन चेकिंग क्या होगा, जर्नल का एंट्री देखा है, कोई चीज़ छूटा नहीं है, लेजर का बैलेंसिंग देखा जाता है, उसमें लेजर से जो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड किया गया उसे ट्रायल बैलेंस तैयार किया गया है कि नहीं किया गया है, तो ये चीज़ को चेक किया था कि वो करेक्टली है कि नहीं। तब जब लेजर बैलेंस से जब ट्रायल बैलेंस करेक्टली बनेगा तो उसका ट्रायल बैलेंस करेक्ट बनेगा तो इससे हमारा फाइनल अकाउंट भी क्या होगा, करेक्ट फिगर शो करेगा। ठीक नहीं है, क्योंकि जो ट्रायल बैलेंस बनता है वो लेजर बैलेंस में, अगर लेजर बैलेंस करेक्ट होगा तो ट्रायल बैलेंस भी करेक्ट बनेगा और उसका रिजल्ट जो प्रॉफिट लॉस भी होगा वो सही फिगर बतलाएगा। तो इस प्रकार से वो करेक्ट प्रॉफिट लॉस को भी वो बताता है। फिफ्थ पॉइंट, इट इज़ द सिंपलेस्ट डिवाइस, ये बोलता है बहुत सिंपल तंत्र है, ये बहुत, इट इज सिंपल डिवाइस फॉर ऑडिट वर्क, ये बोलता है ऑडिट वर्क में जो भी इस्तेमाल होता है वो बहुत सिंपल तंत्र है, मेथड है। सिक्स पॉइंट, ठीक है, फिफ्थ में हो गया इट इज़ द सिंपलेस्ट डिवाइस फॉर ऑडिट वर्क, ये जो भी ऑडिट वर्क करने के लिए सबसे सिंपलेस्ट मेथड होता है, बहुत सिंपल मेथड, इसके लिए विशेष कोई नॉलेज जरूरत नहीं पड़ता, आसानी से कोई भी क्लर्क एक सिंपल पर्सन भी कर सकता है। सिक्स्थ, इट गिव्स नॉलेज ऑफ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, बोलता है ये जो भी अकाउंट्स का वो अर्थमेटिकल कितना अंकगणितीय रूप से कितना शुद्ध है उसकी वो जानकारी प्रदान करता है थ्रू द डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड ऑफ सिंपल नेचर, जो भी सामान्य प्रकृति का जो भी एरर और फ्रॉड जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है उसको पता लगाकर, है ना, ये पता लगाता है जिसके थ्रू ये कहा जा सकता है अकाउंट जो है वो है ना कहाँ तक अर्थमेटिकली एक्यूरेट है, अंकगणितीय रूप से कितना शुद्ध है उसको वो जानकारी प्रदान करता है। सेवंथ पॉइंट, इट हेल्प्स द ऑडिटर, ये बोलता है ऑडिटर को ये मदद करता है टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन इन हिज रिपोर्ट अबाउट द ट्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि ऑडिटर का काम है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी दिया गया है जो भी संस्थान का है उसकी जांच करना और अंत में वो रिपोर्ट देता है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया गया है वो कहाँ तक सही और उचित चित्र प्रस्तुत करता है कि नहीं करता है। तो ये ऑडिटर को यानी जो भी ऑब्जेक्टिव है ऑडिटर का वो उसको पूरा करने में काफ़ी मदद करता है, यानी इट हेल्प द ऑडिटर, यानी ये ऑडिटर को मदद करता है टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन, अपने ओपिनियन को जो भी वो राय है अकाउंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस पर राय व्यक्त करने में वो उसको मदद करता है इन हिज रिपोर्ट, अपनी जो भी रिपोर्ट वो अंत में जब ऑडिट करने के बाद जब वो रिपोर्ट तैयार करता है तो उसमें वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने में ये काफ़ी मदद करता है अबाउट द ट्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया गया है वो कहाँ तक सही और उचित चित्र प्रस्तुत करता है, इसके संदर्भ में वो अपना राय को व्यक्त करने में ये काफ़ी मदद करता है। ठीक है, जहाँ तक ये लाभ की बात है, गुण की बात है, इसके बाद कोई सिस्टम में लाभ है तो उससे कुछ न कुछ आपके दोष भी होते हैं, ठीक है ना, जिसको एडवांटेज बोलते हैं, डिसएडवांटेज बोलते हैं। तो डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है, डिसएडवांटेज ऑफ रूटीन चेकिंग, डिसएडवांटेज रूटीन चेकिंग, ठीक है ना, रूटीन चेकिंग के दोष और है ना अवगुण। तो रूटीन चेकिंग हैज़ न्यूमरस एडवांटेजेस, रूटीन चेकिंग ये बोलता है कि असंख्य उसके गुण हैं, ठीक है, बहुत सारे गुण हैं उसके। हाउ एवर इट सफर फ्रॉम ए नंबर ऑफ डिसएडवांटेज और लिमिटेशन, बोलता है कि इतने गुण बहुत काफ़ी गुण होने के बावजूद भी इसमें बहुत सारी कमियां हैं, डिसएडवांटेज है, सीमाएं हैं, ठीक है, गुण है जो कि इस प्रकार से हैं, ठीक है। ये